वेलकम बैक कैंडल के शौकीनों। कैंडल बनाना सीखो के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे पहला एपिसोड मिस किया है तो भाई जल्दी से जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि आज हम अपनी कैंडल मेकिंग जर्नी का एक मेजर स्टेप लेने वाले हैं, जो कि है वैक्स चूज़ करना। एग्जैक्टली आपकी कैंडल की क्वालिटी, उसकी फ्रेग्रेंस कितनी दूर तक जाएगी और उसका बर्न टाइम, ये सब कुछ आपके वैक्स पर डिपेंड करता है। सो टुडे हम वैक्स की दुनिया में डीप डाइव करेंगे। वैक्स का इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले ये वैक्स होता क्या है? बेसिकली ये वो फ्यूल है जो कैंडल को जलाता है। वैक्स पिघलता है, वेपराइज होता है और फिर विक के थ्रू जलकर लाइट देता है। बिल्कुल, और हर वैक्स के अपने यूनिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग सेंट थ्रो देता है, कोई इको फ्रेंडली होता है और कोई इजी टू वर्क विथ होता है। जब आप कैंडल मेकिंग स्टार्ट कर रहे हो, वैक्स का सही सिलेक्शन इज़ योर फर्स्ट स्मार्ट मूव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स। लेट्स टॉक अबाउट द मेन टाइप्स ऑफ वैक्सेस जो मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 1, पैराफिन वैक्स। ये सबसे कॉमन वैक्स है भाई। इसकी स्ट्रॉन्ग सेंट थ्रू होती है, यानी फ्रेग्रेंस को बहुत अच्छे से फैलाता है। एकदम स्मूथ फिनिश आती है और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। डाउनसाइड ये है कि ये पेट्रोलियम बेस्ड होता है और थोड़ा ज़्यादा स्मोक और सूट यानी खाली प्रोड्यूस करता है, स्पेशली अगर विक ठीक से ट्रिम ना हो। इसका यूज़ मोस्टली पिलर कैंडल्स और वैक्स मेल्ट्स के लिए होता है। इसका पोरिंग टेम्परेचर 85 to 90 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे क्रैक्स ना आए। नाउ सेकेंड इज़ सोया वैक्स। ये 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑप्शन है जो सोयाबीन से बनता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये क्लीन बर्न करता है विद मिनिमल सूट। कंटेनर्स के लिए परफेक्ट होता है क्योंकि ये ग्लास से अच्छे से स्टिक करता है। फ्रेग्रेंस थ्रो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें क्योर टाइम लगता है। फ्रेग्रेंस को मिक्स होने और सेटल होने के लिए कुछ दिन लगते हैं, डैट इज़ क्योर टाइम। बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसका पोरिंग टेम्परेचर 50 to 65 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर वेट स्पॉट्स कम आते हैं और सरफेस स्मूथ बनता है। नाउ थर्ड इज़ बीज वैक्स। ये 100% नेचुरल है, डायरेक्ट बीहाइव से। इसकी अपनी एक नेचुरल हनी लाइक सेंट होती है। इसकी बर्न टाइम लंबी होती है और ये एयर प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है और इसमें एडिड फ्रेग्रेंस को होल्ड करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसकी अपनी नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है। मोस्टली पिलर कैंडल्स और टेपर्स के लिए यूज़ होता है। इसका पोरिंग टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस होता है। मोल्ड्स में अच्छे से सेटल होता है। नाउ नंबर 4 इज़ कोकोनट वैक्स। ये लग्जरी फील देने वाली वैक्स है। इसकी टेक्सचर क्रीमी होती है और सेंट थ्रू भी काफ़ी अच्छा होता है। यूजुअली इसे सोय या पैराफिन के साथ ब्लेंड किया जाता है क्योंकि अकेला थोड़ा महंगा पड़ता है। ये प्रीमियम फिनिश देता है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसका पोरिंग टेम्परेचर 70 to 75 डिग्री सेल्सियस होता है, सोया वैक्स की तरह ही स्मूथ फिनिश के लिए। नाउ नंबर 5 इज़ जेल वैक्स। दिस इज़ ट्रांसपेरेंट वैक्स। विजुअली डेकोरेटिव कैंडल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आप अंदर चीज़ें एम्प्ट कर सकते हो। लेकिन बिगिनर्स के लिए नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि इसमें फायर सेफ्टी का थोड़ा रिस्क होता है अगर प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए। प्लस इसके लिए स्पेशल फ्रेग्रेंस ऑयल लगती है जिनमें हाई फ्लैश पॉइंट हो। इसका पोरिंग टेम्परेचर हाई होता है, जैसे कि 95 to 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। नाउ नंबर 6, पर्ल सैंड वैक्स। ये रिलेटिवली न्यू टाइप ऑफ वैक्स है। इसकी सैंड लाइक टेक्सचर होती है और विजुअल अपील के लिए अमेजिंग है। डेकोरेटिव ओपन कैंडल्स के लिए बेस्ट है, जिसमें आप इसे डायरेक्टली लेयर कर सकते हो। इसकी फ्रेग्रेंस थ्रो मॉडरेट होती है, इजी टू यूज़ और मेस फ्री रहता है क्योंकि इसे मेल्ट करना नहीं पड़ता। इसका पोरिंग टेम्परेचर नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्टली कंटेनर्स में लेयर करी जाती है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो सोया वैक्स सबसे बेस्ट है।
इको फ्रेंडली है, मेल्ट करना इजी है और फ्रेग्रेंस भी ठीक ठाक थ्रो करता है। चलिए अब लाइव देखते हैं सोया वैक्स को मेल्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में। टूल्स नीडेड: डबल बॉयलर या पोरिंग पिचर, थर्मामीटर, स्टरिंग स्पून। स्टेप्स: सोया वैक्स फ्लेक्स को पिचर में डालिए। थोड़ा एक्स्ट्रा वैक्स लेना क्योंकि ये ठंडा होने पर श्रिंक होता है। इनडायरेक्ट हीट में मेल्ट कीजिए, डायरेक्ट फ्लेम बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, इससे वैक्स जल सकता है और उसकी क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। स्टर करते रहिए ताकि लम्प्स ना बने और वैक्स इवनली मेल्ट हो। जब टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, हीट बंद कर दे। ये आइडियल टाइम होता है फ्रेग्रेंस ऐड करने का, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वैक्स चूज करते वक्त ये फैक्टर्स ज़रूर ध्यान में रखें। कैंडल टाइप: कंटेनर कैंडल, पिलर कैंडल या वैक्स मेल्ट। फ्रेग्रेंस लोड: आपको कितना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहिए। बर्न टाइम: लॉन्ग लास्टिंग चाहिए या फास्ट बर्निंग। इको प्रेफरेंस: नेचुरल चाहिए या कॉस्ट इफेक्टिव सिंथेटिक। अगर आप गिफ्टिंग के लिए बना रहे हैं तो अपीयरेंस ज़रूरी है। कोकोनट ब्लेंड या सोया वैक्स बेस्ट है। अगर आप बिजनेस पर्पस से बना रहे हैं तो पैराफिन प्लस सोया ब्लेंड भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल के लिए और अच्छी सेंट थ्रो के लिए। तो आज हमने कवर किया वैक्स क्या होता है, कौन से वैक्स टाइप्स है और सोया वैक्स मेल्ट करने का परफेक्ट मेथड। नेक्स्ट एपिसोड में हम फ्रेग्रेंस ऑयल्स के बारे में डीप डाइव करेंगे और बनाएंगे एक सेंटेड कैंडल फ्रॉम स्क्रैच। एक्साइटेड हो एक खुशबू भरी दुनिया में एंटर करने के लिए? वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में लिखिए आपका फेवरेट वैक्स कौन सा है, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिए, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद फ्रेग्रेंस का मैजिक।